जैसे नशापान करना, मांसाहार करना, इस अवैध स्त्री संग। ये असल में जो 2 लाइन है ये भगवान के चरण कमल है। इस्कॉन जो सोसाइटी है इसकी स्थापना प्रभुपाद जी ने, इस्कॉन मंदिर ये जो प्रभुपाद जी ने बनाया वृंदावन का, ये मंदिर 1975 में प्रभुपाद जी के द्वारा इसका ओपनिंग हुआ, उद्घाटन हुआ। रामनवमी के दिन इसका उद्घाटन किया गया 1975 में। प्रभुपाद जी ने खुद अपने हाथों से भगवान की आरती की, सबसे पहली आरती। और उस समय उनके बहुत सारे विदेशी शिष्य थे जो उपस्थित थे, कुछ भारत के भी थे, लेकिन मैक्सिमम विदेशी शिष्य थे। वो सब उपस्थित थे उस समारोह में और बड़ा उत्सव हुआ। पूरे वृंदावन ब्रज के लोगों को, बड़े बड़े भक्तों को आमंत्रित किए प्रभुपाद जी और भगवान का मंदिर का उद्घाटन किए और उन सब का स्वागत किए, उन सबको भगवान का प्रसाद खिलाए, यानी फीस्ट किए, भंडारा किए। तो ये परंपरा उस समय से चली आ रही है। तो जब भी रामनवमी आता है तो उत्सव मनाया जाता है, भगवान का अभिषेक किया जाता है रामनवमी के टाइम में, रामनवमी के दिन। उस दिन हर एक साल ये उत्सव होता है, क्योंकि उसी दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ था, ओपनिंग हुआ था। तो फेस्टिवल अभी भी मनाया जाता है हर एक साल रामनवमी के दिन। तीनों ऑल्टर में जो भगवान हैं, छोटे विग्रह, उत्सव विग्रह, उनका अभिषेक किया जाता है और बहुत बड़े पैमाने पे प्रसाद लोगों को खिलाया जाता है। जो भी मंदिर में लोग आते हैं सबको प्रसाद दिया जाता है, भर भर पेट प्रसाद। कृष्ण हॉल है, उधर एक कृष्ण हॉल है बड़ा सा, प्रसादम हॉल है, वहाँ पर सब लोगों को, सब लोग पंगत में बैठते हैं, प्रसाद पाते हैं। परंपरा तब से चली आ रही है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उसी दिन उद्घाटन किया था मंदिर का। इस्कॉन जो सोसाइटी है इसकी स्थापना प्रभुपाद जी ने 1966 में किया, अमेरिका में, लॉस एंजलिस में। प्रभुपाद जी हैं 1965 में ये अमेरिका गए थे और 1 साल में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर दी। वहाँ के अमेरिकी कुछ निवासियों को उन्होंने भक्ति में लगाया और उनकी सहायता से इस्कॉन की स्थापना की। उस समय अमेरिका में हिप्पीज़ लोग हुआ करते थे। हिप्पीज़, अच्छा, जो कि बहुत ही सब प्रकार के गलत काम किया करते थे, जैसे नशापान करना, मांसाहार करना, इस अवैध स्त्री संग करना, जुआ खेलना, ये सब जो 4 प्रकार के जो पाप बताए गए हैं, उन सबको पापों में लगे रहते थे और उसी के माध्यम से वो आनंद प्राप्त करना करते थे। उसी से आनंद प्राप्त करते थे और उसी को वो सुखी जीवन समझते थे। लेकिन प्रभुपाद जी के संपर्क में जब वे लोग धीरे धीरे करके आए और भगवान का संग मिला उन्हें, भगवान के भक्त के माध्यम से, और भगवान का जो दिव्य सुख प्राप्त हुआ भक्ति के माध्यम से, तो वो धीरे धीरे उनका जीवन परिवर्तित होने लगा और वो भक्ति का आनंद लेकर के वो सब जो बुरी आदतें थी वो सब छोड़ दी। तो हिप्पीज़ लोग हैप्पी, प्रभुपाद जी कहते थे हिप्पीज़ बिकेम हैप्पी। कैसे? भगवान की भक्ति के करने से। तो ये संदेश उन्होंने पूरे संसार को दिया कि कोई कितना भी बड़ा बुराई में फंसा पड़ा हो, भगवान की भक्ति से उसका सुधार हो सकता है। भगवान के भक्त के माध्यम से वो आनंद प्राप्त कर सकता है, सच्चा आनंद, और बुरी आदतें छोड़ सकता है। उन्होंने सिखाया पूरे संसार में भगवान कृष्ण की भक्ति का बाढ़ ला दिया प्रभुपाद जी ने। ये उनका योगदान है, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा दान होता है भगवान की भक्ति का दान करना, भगवान के प्रेम का दान करना। तो भगवान के प्रेम का, भक्ति का दान उन्होंने पूरे संसार को किया और भगवान से लोगों को जोड़ा। जीवन में सुखी होने का एकमात्र उपाय है, हमें भगवान से जुड़ना होगा, नहीं तो हम सुखी नहीं हो सकते।
तो उन्होंने ये ज्ञान लोगों को दिया और लोगों को भगवान से जोड़ करके लोगों को सुखी बनाया। तो और तब से उनके जो अभी प्रभुपाद जी का शरीर पूरा हो गया 14 नवंबर 1977 में इसी वृंदावन में उनका क्वार्टर है पीछे बना हुआ प्रभुपाद क्वार्टर, वहाँ उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो बाद में उनका उस शरीर को यहाँ समाधि दिया गया और ये समाधि मंदिर है उनका। अभी तो उनके जो हज़ारों शिष्य जो उन्होंने बनाए, तो उनमें से कई शिष्य अभी गुरु हैं। अच्छा। और बाकी सब शिष्य लोग भी अभी योगदान देते हैं संस्था को चलाने में। और इस तरह से पूरी विश्व में इस्कॉन के मंदिर बन रहे हैं, इस्कॉन से लोग जुड़ रहे हैं और भगवान की भक्ति के माध्यम से सुख और शांति उनके जीवन में आ रहा है। तो यही इस्कॉन से जुड़ने के लिए, इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी हिंदी में कहते हैं कृष्ण भावनामृत संघ। भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भगवान कृष्ण की सेवा भावना को अपना करके अपनाने वाला ये संघ है, ये समाज है। तो इसमें कृष्ण भक्ति पे मुख्य रूप से फोकस किया गया है। वैसे कृष्ण और राम अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति है। तो कई मंदिरों में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी भी हैं। जैसे पटना का जो मंदिर का ओपनिंग हुआ है उसमें इस्कॉन टेम्पल, हाँ पटना में जो इस्कॉन टेम्पल का ओपनिंग हुआ है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी वहाँ पर विराजमान हैं। गौरनिताई भी हैं और राधा कृष्ण भी हैं। तो इन सबकी पूजा होती है वहाँ पर। आप बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे? इस्कॉन टेम्पल से जो जुड़ना चाहता है उसके लिए क्या करना होगा? उन्हें प्रभुपाद जी ने 2 चीज़ें बताई हैं कि 16 माला का जप करें और 4 नियम का पालन करें और भगवान के भक्त के संग, भगवान के भक्तों से संपर्क बनाए रखें। क्या 4 नियम का पालन? 4 नियम है। पहला नियम है मांसाहार नहीं करना। किसी प्रकार का जो मांसाहार है, जो लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं वो मांसाहार नहीं करते। जैसे चिकन है, चिकन खाते, किसी भी तरह का मांसाहार, किसी प्रकार का मांसाहार, जैसे अंडा वगैरह भी, अंडा भी मांसाहार में आता है। अच्छा। तो अंडा नहीं खाना, मछली नहीं खाना, मुर्गी नहीं खाना, जो बकरी वगैरह जो खाते हैं, इस प्रकार के जो मांसाहार है, किसी भी प्रकार का मांसाहार निषेध। दूसरा नियम है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी तक का, चाय कॉफ़ी भी निषेध। इस्कॉन से जुड़ने वाले चाय कॉफ़ी तक सेवन नहीं करते। हम लोग चाय पीते हैं तो वो हर्बल टी पीते हैं। अच्छा। जड़ी बूटी वाली। तो चाय में निकोटीन होता है जो कि नशा करता है, तो वो भी निषेध है। चाय कॉफ़ी भी निषेध है। ये हो गया नशा पान। तीसरा है किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। जुआ, सट्टा, इस तरह का जो खेलने का है आदत, उसको छोड़ना, वो नहीं खेलना है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन सब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये सब तो है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी प्रकार का अवैध स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करना। केवल अपनी ब्याहता पत्नी के साथ ही संबंध रखना, पराई स्त्री के साथ संपर्क नहीं रखना। तो ये भी एक नियम। अच्छा, जो लोग इस्कॉन से जुड़ चुके हैं और फिर वो वापस अपने नॉर्मल जीवन में जाना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? देखिए, ये आध्यात्मिक संस्थाएं जो होती हैं वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि हम स्वेच्छा से जुड़ते हैं और स्वेच्छा से अपने लाभ के लिए, अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए हम इसका पालन करते हैं। लेकिन संस्था किसी को फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि ये फोर्स करने वाली चीज़ ही नहीं है। तो अगर कोई 10 साल प्रैक्टिस किया, अब उसकी इच्छा हो रही है कि हम उन सारी बुरी आदतों को फिर से चालू करें, तो अगर ऐसी इच्छा हो रही है तो उसे किसी वरिष्ठ भक्त को, जिससे अपनी बात, दिल की बात बोल सके, उन्हें बोल करके उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए। और वैसा करने के बाद भी अगर वो नहीं उसको हो रहा है तो फिर भी जाएगा। और वहाँ पर फिर वो कुछ समय बिता करके, कष्ट पा करके, दुख पा करके, उसको फिर अच्छा हृदय में इच्छा जागेगी, क्योंकि पहले से उसने
सुख का भोग किया है, सच्चे सुख का आनंद लिया है, तो फिर से उसके हृदय में इच्छा जागेगी वो जीवन जीने के लिए, तो फिर से छोड़ करके फिर उसमें वापस आएगा। लेकिन अगर ऐसी इच्छा होती है तो पहले उससे हेल्प लेना चाहिए वरिष्ठ भक्तों का, जो इसमें लगे हुए हैं, तो वो हेल्प कर सकते हैं उसे। तो पहले सहायता लेकर के अपने आप को बचाना चाहिए उन बुरी आदतों में जाने से पहले। लेकिन फिर भी ना जब बचा पाए तो जाएगा ही, कौन उसको रोक सकता है। तो कुछ समय बिता करके फिर से वापस आ जाना चाहिए। जो गलती हो गई सो हो गई सो, अब उसमें पश्चाताप नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि टू एयर इज़ ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का एक स्वभाव होता है। गलती करके वो सीखता है, तो गलती करेगा तो फिर से सीखेगा कि देखो हमने गलतियाँ कर दी, अब मैं फिर से वापस भक्ति के जीवन में आऊँगा, तो आ जाना चाहिए। ये जो तुलसी तिलक लगाते हैं, इसका क्या महत्व है? ये असल में जो 2 लाइन है, ये भगवान के चरण कमल हैं, तो भगवान के चरणों पे तुलसी जी रहती है, इसलिए तुलसी जी बनाते हैं। तो ये तुलसी जी हैं और भगवान के चरण हैं, तो उसको हम लोग अपने मस्तक पे धारण करते हैं, क्योंकि भगवान के चरण हमारे लिए पूजनीय हैं। अच्छा, ये तिलक जो है वो नॉर्मल लोग लगा सकते हैं, सिर्फ इस्कॉन से जुड़े हुए वही लोग लगाते हैं? नॉर्मल लोग लगाएंगे, और अगर वो सिगरेट पिएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम नॉर्मल लोगों को मना करते हैं, जो अभी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाए हैं।